नमस्कार, स्वागत दोस्तों। आज फिर हम बातचीत करेंगे जीवन में सीखने के इम्पोर्टेंस पर और एक बहुत छोटी सी कहानी भी होगी और साथ ही अपने अवचेतन मन को जगाने के लिए करेंगे एडवांस होपोनोपोनो की प्रैक्टिस भी, क्योंकि प्रैक्टिस ना कराऊं तो मुझे भी संतुष्टि नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि मैं सीरियसली आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा हूं। लेकिन हाँ, सीखने पर ही मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जो कि इस वीडियो का पार्ट 1 था। आमतौर पर मैं किसी चीज की इंपॉर्टेंस या उसका साइंस विज्ञान पहले समझाता हूं, बाद में प्रैक्टिस कराता हूं। पिछली पूरी वीडियो मैंने प्रैक्टिस कराई है पहले से, क्योंकि मैं ये भी मानता हूं कि प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग से। तो पहले किसी बात के मतलब को समझना, उसके विज्ञान को समझना और फिर इसका अभ्यास करना, और आज हम दोनों काम करने वाले हैं। दोस्तों, मैं लाइफ कोच सरस कमल हजारों लोगों की जिंदगी में नेगेटिविटी खत्म करके खुशहाली और पॉजिटिविटी ला चुका हूं, और ये सब कमाल मेरे मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स की बेमिसाल टेक्निक्स का है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में अपने आप को फंसा हुआ, स्टक और बेचारा समझते हैं, हेल्थ, रिलेशंस, करियर या मनी, किसी भी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, बिना देर के हुए तुरंत ज्वाइन करें इस कोर्स को। हर दिन की देरी आपके जीवन में और नेगेटिविटी ला रही है। और टेस्टिमोनियल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sambhahealer.com पर विजिट कीजिए। आपको पता चलेगा कि किस तरह के रिजल्ट्स लोगों को मिल रहे हैं ये कोर्स करके। कोर्स ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबरों पर आप तुरंत संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए आप 75% डिस्काउंट भी ले सकते हैं इन कोर्सेज पर। कूपन कोड यूज कीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, तो अब आते हैं आज की वीडियो के मुद्दे पर। दोस्तों, एक बढ़िया सी लाइन सुनाता हूं। किसी ने खूब कहा है कि जिसको मिला है समुंदर की गहराइयों में मिला है, सच्चे मोती किनारे पर नहीं मिला करते। जी हाँ दोस्तों, मोती चाहिए तो गहरे में उतरना होगा और तैरना भी सीखना होगा। किनारे खड़े रहकर कुछ नहीं होगा। और मैं, देखा जाए तो मैं तो वकालत ही सिर्फ सीखने की करता हूं लगातार। अपने कोर्स में भी मैं आपको सिर्फ सिखाता हूं और उनकी प्रैक्टिस कराता हूं। लेकिन जब भी आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी यह है कि आप पहले से सीखी सिखाई बातों को दिमाग से हटा दें। जब तक पहले वाले ज्ञान का रंग चढ़ा रहेगा तो नया रंग ला पाना मुश्किल हो जाएगा। बताइए, खाली पेज पर लिखना आसान है या जिस पर पहले से ही बहुत कुछ लिखा जा चुका है उस पर? सीखना हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग से हमें अपनी जिम्मेदारियों, अपनी क्षमताओं, अपने गोल और यहां तक कि अपने फर्ज की भी पहचान करने में मदद मिलती है। देखो, लाइफ में विकास तभी होता है जब जीवन में हमारे सामने कोई चुनौती हो। जी हाँ, चुनौतियां, जिन्हें ज्यादातर हम अपनी प्रॉब्लम समझते हैं, प्रॉब्लम कहते हैं। तो इन चुनौतियों को पार करके हमें आगे बढ़ना है, तो सीखना एक बहुत जरूरी एलिमेंट है। सीखने के माध्यम से हम चुनौतियों को हल करने या हराने में सक्षम होते हैं। और हमने जन्म से ही सीखना शुरू कर दिया था। याद कीजिए, बचपन में कैसे पहले पहले बिस्तर में उल्टियां पलटियां मारना शुरू किया था और फिर धीरे धीरे रेंगना शुरू किया। खड़े होने और चलना सीखने की कोशिश में न जाने कितनी बार गिरे, लड़खड़ाए, फिर उठे, फिर चले, अपने बड़ों की उंगली पकड़कर चलना सीखा। अंततः चलना तो सीखा ही, दौड़ना भी सीख लिया। और अंत तक, मरते दम तक कुछ ना कुछ तो सीखते ही रहेंगे, राइट? सीखना हमारे शरीर और मस्तिष्क के लिए इनपुट है। और केवल इंसान सीखते हैं ऐसा नहीं है, जानवर और सभी जीवित चीजें अपनी लाइफ में सीखते रहते हैं। ऐसा समझिए कि सीखना एक प्रकाश की तरह है। ये लाइट हमें दिखाती है कि जीवन में आगे क्या है। अगर हम अंधेरे में किसी रास्ते में चल रहे हैं और हमको पता नहीं है कि सामने एक गड्ढा है, तो हम उसमें गिर सकते हैं। अगर आपके पास रोशनी है तो कम से कम हम गिरने से बच सकते हैं और फिर उस गड्ढे को पार करने के तरीकों के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए सीखना जरूरी है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी जरूरी है। लगातार सीखने के बिना जीवन जीना आज के समय में तो और मुश्किल है। अरे,
आए दिन नई टेक्नोलॉजी, नए नए ऐप, सॉफ्टवेयर, न जाने क्या क्या आ रहा है। जितने साधन और सुविधाएं हो रही हैं, उतने ही चैलेंजेस भी आ रहे हैं। नहीं सीखेंगे तो जीवन में पिछड़ जाएंगे। और हम केवल अपने किए काम या अपने विचारों से ही नहीं सीखते, बल्कि हम उन चीजों से भी सीखते हैं जो दूसरों के साथ हो रही हैं। जब हम उन्हें देखते सुनते हैं, तब भी हम सीख रहे होते हैं। लाइफ में हम जो फैसले लेते हैं, वो भी हमारे सीखने पर ही आधारित होते हैं। और सीखने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सीखना हमको खुश करता है, यानी पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म होती है। सीखना हमारे दिमाग को खोलता है। सीखना हमारी लीडरशिप क्वालिटी को विकसित करने में मदद करता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक पेच है। सीखना पूरे मन से चाहिए, आधा अधूरा नहीं। क्योंकि कहा जाता है ना, अधूरा ज्ञान अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक होता है। ये बात बिल्कुल सही है। और मजे की बात, पूरा ज्ञान भी बिना व्यवहार में लाए व्यर्थ है। मतलब ज्ञान लेने से भी जरूरी जो चीज है, वो है प्रैक्टिस। हर दिन उस ज्ञान का अभ्यास और अपने व्यवहार में उसका प्रयोग। इसीलिए हमने प्रैक्टिस की थी पिछली वीडियो में भी, और इस वीडियो में भी करेंगे। खाली कागज पर हम आसानी से कुछ भी लिख सकते हैं। कागज भरा हो तो पहले उसे मिटाना जरूरी होता है। किसी भी सीखने वाले या सिखाने वाले का सबसे जरूरी और अहम काम पहले पुराना लिखा मिटाना ही होता है, ताकि नई सीख के लिए जगह बन सके, कोई नया सीखने के लिए तत्पर हो सके। और इस बुद्ध कथा से मेरी ये बात आपको बहुत क्लियर समझ आ जाएगी। कम क्लोज, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने बुद्ध से कहा, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लें। मैं दुनिया भर में घूम घूम कर बहुत सा ज्ञान अर्जित कर चुका हूं, और अब मैं आपसे ज्ञान की बातें सीखना चाहता हूं। कुछ ऐसी बातें सीखना चाहता हूं जिससे मेरी जिंदगी आपकी तरह महान बन जाए, मैं सर्वज्ञाता हो जाऊं। कृपया मुझे शिक्षा दीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखा और कहा, यदि तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो 10 दिन बाद वापस आना। वो व्यक्ति वहां से चला गया और 10 दिन बाद वापस आकर उसने बुद्ध से वही बात दोहराई कि यूं तो उसने बहुत सीखा है, पर अब उसे उनसे सीखना है। इस बार भी बुद्ध का वही जवाब था, सीखने के लिए तो 10 दिन बाद आना। वो व्यक्ति फिर चला गया और फिर यही क्रम कई महीने तक चलता रहा। आखिरकार एक बार उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से पूछ ही लिया, भगवान, आप मुझे हमेशा ऐसे ही टालते क्यों रहते हैं, कुछ सिखाते क्यों नहीं? इस पर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ एक लोटा पानी लेकर आओ। व्यक्ति उनके कहे अनुसार उनके लिए एक लोटा पानी ले आया। बुद्ध ने उसे फिर से कहा, इसके अलावा एक लोटा पानी और ले आओ। फिर से एक और लोटा पानी लेने के लिए चला गया और पानी ले भी आया। अब बुद्ध ने कहा, इस एक लोटे का पानी भी दूसरे लोटे में डाल दो। व्यक्ति बोला, महाराज, यदि मैंने ऐसा किया तो पहले लोटे का पानी तो पूरी तरह से फैल ही जाएगा, इसमें समाएगा ही नहीं। अब बुद्ध की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई और समझाते हुए उन्होंने कहा, यही तो मेरा जवाब है, तुम सीखने के लिए अभी तैयार नहीं हो। पहले से ही तुम्हारे अंदर बहुत सारे पूर्वाग्रहों का ज्ञान भरा पड़ा है। ऐसे में तुम नई चीज कैसे सीख सकोगे? यदि तुम्हें कुछ नई बातें सीखनी हैं, तो तुम्हें भूलना होगा कि तुम एक ज्ञानी हो। यदि तुम खुद से यही कहते रहोगे कि तुम्हें हर बात का ज्ञान है, तुम बहुत कुछ सीख चुके हो, तो तुम कभी भी कुछ सीख नहीं सकते हो। इसलिए एक लोटे पानी को पहले खाली करो, तभी उसमें दूसरे लोटे का पानी डाल पाओ। इसलिए अपने दिमाग को खाली करो, खुद के पुराने विचारों को खाली करो, क्योंकि सीखने के लिए तुम्हें पूर्वाग्रह छोड़ना होगा। जब भी आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है कि आप पहले सीखी सिखाई बातों को दिमाग से हटा दें। और यह संभव है।
ऐसा किया जा सकता है। और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए ईश्वर का कि हर दिन हमें नया सीखने का मौका मिलता है, नया बर्ताव, नया व्यवहार करने का मौका मिलता है, पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका भी मिलता है। हमें यूनिवर्स को धन्यवाद देना चाहिए। तो दोस्तों, अपनी उस पुरानी इबारत को मिटाने जो हमें आगे बढ़ने से रोकती आई है, उस नेगेटिव सोच को पछाड़ने के लिए क्या आप तैयार हैं, जिसने आपका विकास रोक रखा है? तो कमेंट करके बताएं कि हाँ, आप सीखने के लिए तैयार हैं। और इस बात को आपके दिमाग में अच्छे से बैठाने के लिए, आपके अवचेतन मन तक ये बात पहुंचाने के लिए मैं पिछली वीडियो में अभ्यास करा चुका हूं। अगर आपने वो अभ्यास नहीं किया है, वापस जाइएगा उस वीडियो में और अभ्यास कीजिएगा। और अभी यहां भी हम ये होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे। कैसे करेंगे आप सब जानते हैं। बिल्कुल शांत स्थिर होकर बैठ जाइए, दाहिना हाथ दिल पे रख लीजिए, आंखें धीमे से बंद कर लीजिए, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए और दोहराइए मेरे साथ। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं अपनी जिंदगी के सारे गर्व और अभिमान की। जहां मैं महसूस करता था कि मैं सब जानता हूं, मैं माफी चाहता हूं यूनिवर्स, ना सीखने के लिए, विनम्र ना रहने के लिए, सदैव अपने एरोगेंस में रहने के लिए। और मुझे माफ करना यूनिवर्स कि मैं अपने सीखने के लिए समय नहीं निकाल सका, अपने सीखने के लिए धन खर्च नहीं कर सका, अपने शक और संदेह के घेरों में रहा, अपने कंफर्ट, अपने आराम, मनोरंजन को नहीं छोड़ सका। सॉरी यूनिवर्स, ये अपने पूर्वाग्रह छोड़कर आगे नहीं बढ़ सका। हर सही या गलत बात का अर्थ अपनी सोच के अनुसार निकालता रहा और तमाम नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता रहा। सीखने के लिए तैयार नहीं हो सका। अपनी जीवन ऊर्जा नष्ट की, साथ ही अपने आसपास भी नकारात्मक ऊर्जा का जाल फैलाया। सॉरी यूनिवर्स, एंड थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, मुझे ये याद दिलाने के लिए कि विकास के लिए, तरक्की के लिए सीखना जरूरी है और सीखने के लिए समय और साधन देना भी जरूरी है। शुक्रिया यूनिवर्स, मुझे ये एहसास कराने के लिए कि विकास करना बहुत सरल है। मुझे बस विनम्र होना है और सीखना है। थैंक यू यूनिवर्स। मैं इस विनम्रता पूर्वक निरंतर सीखने की प्रक्रिया को प्यार करता हूं। मैं अपने आप को प्यार करता हूं। मैं अपने निरंतर विकास को प्यार करता हूं। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। Sorry, please forgive me. Thank you, I love you. लंबी गहरी सांस लीजिए, धीमे से अपनी आंखें खोलिए और दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि क्या आप वाकई सीखने के लिए तैयार हैं और आपने ये जो प्रेयर की, इससे आपके मन के भीतर कॉन्फिडेंस और जागा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, सभी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। आपकी एक छोटी सी कोशिश और किसी का जीवन संवर सकता है। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल, यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।